आइए दोस्तों, अब यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कौन-सा टॉपिक देखा था? टॉपिक नंबर 13 आई थिंक। हमने कौन-सा टॉपिक कंप्लीट किया? टॉपिक नंबर 11 कंप्लीट किया था हमने लास्ट में, ठीक है? जहाँ पे हमने एक समरी प्रोवाइड कर दी और कहा था कि एग्ज़ाम टाइम पे यही समरी रीड कर लेना, ऊपर कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी आपके पास में टाइम है तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है? ये मैंने आपको कहा था। अच्छा, अब 12th पॉइंट पे आ जाइए। 12th पॉइंट में बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बैक टू बैक, ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रू फॉल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है? तो बैक टू बैक 3 पॉइंट रहे जो एमसीक्यू या फिर ट्रू फॉल्स के हिसाब से ही हो सकते हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, वो बैक टू बैक 3 पॉइंट 10, 11 और 12, ठीक है? जो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने लिखवा भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। चलिए मैं टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। टू व्होम रिपोर्ट इज़ सबमिटेड बाय एन ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर लिया। कैसे अपॉइंट होता है, कौन करता है, वो हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 11 में। अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो वो क्या करेगा सर? ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके अंदर ओपिनियन वगैरह देगा, ठीक है? तो ये ओपिनियन वगैरह लिख लेगा और ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर दी। अब ये ऑडिट रिपोर्ट देना किसको है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे 12th पॉइंट इसी को डिस्कस करता है। कहता है कि ऑडिटर अपॉइंट तो हो गया, 11 पॉइंट ने डिस्कस कर दिया कि कौन अपॉइंट करेगा, वो सब ठीक है। अपॉइंट हो जाने के बाद ऑडिटर अपना काम करेगा और एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। ऑडिट रिपोर्ट देना किसको है, ठीक है? तो बड़ा ही यहाँ पे क्लियर ऑडिट ने यहाँ पे बता दिया है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर उनको देगा जिन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, ठीक है? वैसे तो इसका डिटेल व्यू होता है, इसमें डिटेल नहीं दिया है इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल वैसे भी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑडिट ट्रिक सीरीज है। वरना रेगुलर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं गिवन है, जो चीज़ इन रियलिटी होती है, ठीक है? ये तो इंटर स्टेज है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं डाला गया है, ठीक है? बाकी एमसीए की साइट पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ यहाँ पे होता है, सबमिट किसको करना होता है, तो ये डिटेल होता है, लेकिन यहाँ पे इतना डिटेल वैसे भी है भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ कि रिपोर्ट किसको यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे कहता है सर, मॉड्यूल के हिसाब से, ऐसे मॉड्यूल के हिसाब से कहता है कि ऑडिटर को जिसने अपॉइंट किया है, आप उनको ही रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि पर्सन हु मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विल सबमिट, ठीक है? ये जो आपकी रिपोर्ट है सर, आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट, वो उनको सबमिट करेंगे आप, ठीक है? तो जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है, काम खत्म। बस सबमिट में आपको वापस से याद करवा दूँ कि सर यहाँ पे किसने अपॉइंट किया था। तो अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर वगैरह ने अपॉइंट किया होगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनएजी ने करा होगा, तो उनको आपको रिपोर्ट जब देनी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कंपनी की, नॉर्मल कंपनी की बात करी गई कि भाई शेयर होल्डर को अपॉइंट किया होगा आपको, तो शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो शेयर होल्डर को दे दीजिए रिपोर्ट। पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म ने कितने किसने अपॉइंट किया था? पार्टनर्स ने, ठीक है? लिखवाया था मैंने, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ने अपॉइंट किया होगा, और पार्टनर्स ने अपॉइंट किया है तो पार्टनर्स को यहाँ पे रिपोर्ट दे दीजिए, काम खत्म, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास में, इतना सही टॉपिक था, खत्म। इसमें इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक, तो काम ही खत्म हो गया। इतना ही है टॉपिक, इतना ही याद रखना है, ठीक है? तो ये टॉपिक भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है करके, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, 13 नंबर न्यू एडेड पॉइंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार लग रहा है, ठीक है? इस पे एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ट्रू फॉल हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन न्यू एडेड है तो इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? न्यू एडेड क्वेश्चन है। पहले नहीं हुआ करता था, एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है? इसे हम कंप्लीट करेंगे।